सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, वीडियो का टाइटल है कौन था वह योद्धा जो आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ा श्री राम से। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नए धार्मिक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर घंटी बजा के ऑल क्लिक कर लें। वीडियो को अधिक लंबा न करते हुए आइए मित्रों चलते हैं कथा की ओर। मित्रों, युद्ध क्षेत्र में जब कुंभकर्ण मारा जाता है तो दशानन बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है और सोचता है कि मैं जिस वीर को रण में भेजता हूँ सारे के सारे मर जाते हैं, कोई भी लौटकर नहीं आता। दिनों दिन मेरी शक्ति समाप्त होती जा रही है। मन में यह शंका उपजती जा रही है कि नर वानरों को मारकर इस लंका की रक्षा कौन करेगा। मित्रों, स्वर्ग में एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रसेन। उसकी कन्या चित्रांगदा रूप और सौंदर्य में अनुपम थी। रावण उस रूपवती कन्या का हरण कर ले आया। विष्णु के वर से उसने एक बेटे को जन्म दिया। मित्रों, राक्षस के औरस रूप में उत्पन्न बालक का नाम वीरबाहु रखा गया। वह देवगुरु आदि में बहुत भक्ति रखता है, सदा राम का नाम जपता रहता है। मित्रों, जन्म लेने के बाद ही वह निरंतर ब्रह्मा की सेवा करने लगा। ब्रह्मा जी ने आकर बहुत दिनों बाद उसे वर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, वीरबाहु तुम अपने घर लौट जाओ, यह ऐरावत हाथी अपने साथ ले जाओ। इस हाथी की सहायता से तुम त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करोगे। हाथी की मृत्यु होते ही तुम्हारा पतन होगा। हे वीरबाहु, तुम विष्णु भक्त हो। विष्णु में तुम्हारी भक्ति हमेशा बनी रहेगी। तुम सदा सर्वदा यत्न से विष्णु की सेवा करते रहना। तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपने घर जाओ। मेरे वर से अंत में तुम वैकुंठ धाम जाओगे। तुम धर्मपरायण और सर्वशास्त्रों में विज्ञ होगे। इस प्रकार वर पाकर वह अपने पिता के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि तुम कौन और कहाँ के हो? कौन तुम्हारे पिता हैं? वीरबाहु ने कहा, पिता आप भूल गए, मैं आपका पुत्र हूँ। चित्रांगदा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने वर और ऐरावत शरीर का हाथी दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इस हाथी पर सवार होकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लूँ। मित्रों, इतना सुनकर दशानन ने पुत्र को गोद में उठा लिया। उसका माथा चूमकर करुण भाषा में कहा, वीरबाहु तुम यहीं रहो। मेघनाथ के साथ लंका के राज्य का भोग करो। मित्रों, वीरबाहु बोला, पिताजी मेरा निवेदन यह है कि मैं अभी माता मह के राज्य में ही रहूँगा। तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पर यहाँ आ जाऊँगा। इतना कहकर वीरबाहु ने विदा ली। मित्रों, यह कथा कृत्तिवास रामायण में लंका कांड के पेज 241 से ली गई है। प्रमाण के लिए पुस्तक का पन्ना वीडियो में लगा दिया गया है। मित्रों, गंधर्व लोक में वीरबाहु के मातामह का राज्य था।
युद्ध की वार्ता सुनकर वीरबाहु लंका चला आया। मन ही मन वह जानता था कि स्वयं नारायण नर का रूप लेकर आए हैं, जिनके दर्शन से जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम कर हाथी की पीठ पर बैठकर वह लंकापुरी गया। मित्रों, रावण नंदन वीरबाहु वीर भी था और परम धार्मिक भी था। लंका में आकर उसने सब 3 का 13 देखा। न नाच गाना, न गाजा बाजा, हर तरफ लाशों के मुंह, कटे हुए शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। मित्रों, लंका के तीनों द्वारों का चक्कर लगाकर वह पश्चिम द्वार पर पहुंचा। वहां उसने श्री राम लक्ष्मण के साथ चाचा विभीषण को देखा। श्री राम लक्ष्मण की वीरबाहु ने चरण वंदना की। मन ही मन चाचा विभीषण को प्रणाम किया। सभी भक्त कपियों को प्रणाम किया और जान लिया कि अब राक्षस वंश के ध्वंस का समय आ गया है। मित्रों, इतना सोचकर वह पुरी के अंदर गया, जहां लंकेश्वर सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके 20 नयन से निरंतर आंसू गिर रहे थे। दशानन कह रहा था कि अब किसे युद्ध में भेजूं? लंका में कोई वीर नहीं रहा, भंडार में अब धन नहीं रहा। कुंभकर्ण मर गया, परंतु विभीषण नहीं मरा। अपने ही पुत्र का उसने अपने ही सम्मुख वध करवा दिया। नर वानरों ने मिलकर सोने की लंका को विध्वंस कर दिया। वानरों और नर को हरावे ऐसा कौन है? राम यमराज बनकर लंका में आ गया है। दशानन सोचने लगा कि अब मैं किसे रण में भेजूं? मित्रों, ऐसे ही समय में आकर वीरबाहु ने चरण वंदना की। मित्रों, यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में अगले भाग में जानेंगे। कौन था वह योद्धा जो रण क्षेत्र में आंखों से पट्टी बांध कर आया और कैसे हुआ उसका अंत। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।